क्या एफडीज में इन्वेस्टमेंट पुरानी सोच का इंडिकेटर है? क्या रिटायरमेंट कॉर्पस के मेजर पार्ट को एफडीज में इन्वेस्ट कर देना उचित है? क्या बिना किसी स्ट्रेटेजी के एफडीज में इन्वेस्टमेंट आपको उसका उचित फायदा दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कांत वर्मा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका उद्देश्य सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना ही है। तो दोस्तों, आज का विषय है रिटायर होने पर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को अगर एफडीज में इन्वेस्ट करना हो तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, रिटायर होते ही जैसे ही पुराने इन्वेस्टमेंट्स का पैसा और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पैसा हाथ में आना चालू होता है तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट जो दिमाग में आता है वो एफडी ही होता है। क्योंकि बचपन से एक अवधारणा मन में बैठी होती है कि रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा फंड प्रिजर्वेशन मोड में ही होना चाहिए, और फिर जब प्रिविलेंट फाइनेंशियल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज पर नजर जाती है तो एफडीज में इन्वेस्ट करना एक डिफॉल्ट ऑप्शन जैसा हो जाता है, क्योंकि यही एक ऑप्शन नजर आता है जो कि रिस्क फ्री रिटर्न्स दे सकता है और साथ के साथ इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मैनेज भी होता है। और इसीलिए देखते ही देखते मेजर पार्ट ऑफ द फंड इसमें ही इन्वेस्ट हो जाता है। परंतु आज के रिटायरमेंट को मैनेज करने के लिए अगर आप केवल एफडीज के भरोसे अपना रिटायरमेंट फेज प्लान करना चाहते हैं तो आपकी एफडीज बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान होनी चाहिए। क्योंकि एफडीज से रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि एफडी एक इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें हर एक रिन्यूअल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी कि हर एक रिन्यूअल एक रिस्क लेके आता है, और इसीलिए जितने ज़्यादा रिन्यूअल्स होंगे उतने ही इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन हो सकते हैं। और इसलिए जब आप एक लंबे रिटायरमेंट को प्लान करने की कोशिश करते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि एफडीज छोटे समय के लिए तो रिस्क फ्री हो सकती हैं, परंतु जैसे ही उनके रिन्यूअल्स पिक्चर में आने लगते हैं इंटरेस्ट रेट वेरिएशन रिस्क पिक्चर में आ जाती है, और फिर ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाता है। और इसीलिए आपको दो इश्यूज को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में एड्रेस करना जरूरी हो जाता है। पहला इशू आपके बढ़ते हुए खर्च, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें इन्फ्लेशन के कारण तो ये बढ़ने ही वाले हैं। एंड दूसरा आपकी बदलती हुई इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वेरिएशन होने ही वाला है। तो दोस्तों, इन दोनों इश्यूज को टेक केयर करने के लिए आप कोई एक रास्ता अपना सकते हैं। या तो आप अपने भविष्य के एक्सपेंसेस को इंटरेस्ट इनकम की जगह एफडीज की मैच्योरिटी वैल्यूज से टारगेट करें, जिससे कि इंटरेस्ट ड्रॉप से हुए नुकसान के प्रभाव को कम किया जा सके। क्योंकि मैच्योरिटी के समय जब एक बड़ा अमाउंट मिलेगा तो शायद लॉस ऑफ इंटरेस्ट का प्रभाव कम लगने लगेगा, या कुछ पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ड्रॉप से होने वाले नुकसान को इक्विटी ग्रोथ से कंपनसेट किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आपको इसी पैसे से लास्ट सर्वाइवर के जीवित रहने तक का इंतजाम करना है, और ये साल कितने होंगे कोई नहीं जानता। और इसीलिए रिटायरमेंट कॉर्पस के इन्वेस्टमेंट में कंफर्ट, कन्वीनियंस या लाइकिंग्स का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप ताउम्र फाइनेंशियली सिक्योर रह सके। तो दोस्तों, इसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को जानने के लिए
बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।